चुके हैं हॉस्पिटल जाने के लिए और मीरू की तबीयत खराब है, तो मीरू को हम लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। दोस्तों कोई और इनको टॉपिक नहीं मिला तो बस अब इस बच्ची के पीछे ये लोग पड़ गए हैं और इस बच्ची के थ्रू व्यूज कमाने के लिए ये इस बच्ची को बीमार दिखा रहे हैं। अब भगोड़ी कुछ और कह रही है और ये कुछ और कह रहा है। मीरू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मीरू ये है, मीरू को ये है, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। यानी मतलब अपने आप को मतलब एक सस्पेंस पैदा करने के लिए लोगों में कि पता नहीं क्या इस बच्ची की तबीयत खराब है। लेकिन भगोड़ी इसके अलग ही कुछ सुर अलापेगी, आप देखिएगा भी, सुनिए भगोड़ी को। अब मीरू को बुखार नहीं है, ना ही मीरू को पेट दर्द है, ना ही कुछ और है। मीरू को नाक जुकाम के जैसे नाक बह रही है, तो मीरू को सोने में दिक्कत होती है, रोती है रात को, इसलिए जुकाम की ही दवाई लेने जा रहे हैं, ठंडी की वजह से नाक। तो दोस्तों मैं बताती हूँ कि क्यों जा रहे हैं। ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भगोड़ी को खाना है बाहर की चीज़, और ये घर में खाना तो बनाती नहीं है, उन बच्चों को प्रॉपर डाइट तो देती नहीं है। कभी ये वो पता नहीं कैसी अजीब सी चाट बना लेती है, छोले बना लेती है, कभी ये बर्गर बना लेती है, कभी ये आलू चिप्स खिला देती है बच्चों को। तो ये बच्चों को पूरी तरह से ख्याल रख नहीं पाती है और इसी वजह से ये खुद भी भूखी रह जाती है। तो इसका पेट तो बहुत बड़ा है। अब इसको खाने की लगी है पिज़्ज़ा। ये देखिए पिज़्ज़ा खाएगी भी। जिस बच्चे की तबीयत खराब है उसकी माँ इतनी तैयार होके, इतनी एडवांस बन के कहीं नहीं जा सकती है, समझे। देखिए भगोड़ी को सुनते हैं आगे क्या भौंक रही है ये। और आज कुछ अलग ही होगा, और आज कुछ अलग ही होगा। दोस्तों वैसे तो हमें पता है कि कुछ दिन के बाद लोग इसकी वीडियो से बोर होने वाले हैं, लेकिन अपने वीडियो में सस्पेंस पैदा करने के लिए ये भगोड़ी ये डायलॉग ज़रूर बोलती है, जिसे 1 मिनट में ही लप्पू ने इसकी जो है इसका मुंह छोटा सा हो गया जब लप्पू ने कहा क्या बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा। देखिए आप भी सुनिए। अलग होता था ये लोग, हमने देखा हूं ना मैं ड्राइविंग करते हुए। लप्पू वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो बीच में तुम्हारा लड़का खड़ा है ये है कौन, इसके बारे में भी तो बता। तो हमेशा इसको अपने साथ लेके घूमता है, ये है कौन? भगोड़ी के साथ ये अकेला भी रहता है कौन ये आखिर? बच्चों की बुआ बच्चों के साथ है, बच्चों की बुआ बच्चों के साथ है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये इसकी बबीता की लड़की को इसने नौकर बना के रखा हुआ है। यही बच्ची इन बच्चों का ख्याल रखती है और मीरा को पूरे दिन यही लिए रखती है। इससे पहले भी मैंने आपको कई बार इसको दिखाया है और ये इसी के घर में रहती है और ये इसके बदले में से पैसे देती है। यानी कि ये हमारे हिंदुस्तान में एक और इलीगल काम कर रही है, बाल मजदूरी। ये इस बच्ची को नौकर बना के रखा हुआ है। बाहर का काम वो लड़का करता है, जो लड़का आपने अभी देखा इसके साथ में जो चल रहा है ये, और दूसरा जो लड़की है वो बच्ची है, वो घर का काम करवाती है सीमा हैदर उससे। पढ़ती ही नहीं लगता है। उस दिन एक लड़की बच्ची ही मतलब 10 साल की भी नहीं थी, 7-8 साल की, हम वीडियो बना रहे तो मैं इसकी वीडियो बना रही कि मेरी वीडियो मत डालना, अब्बू मार देंगे। मैंने कहा तेरे अब्बू तुमको नहीं मारेंगे। इतनी छोटी सी बच्ची, अच्छा निकाब कर रखा था यूं। तो दोस्तों जो ये बोलते हैं ना कि इसे हम क्यों ट्रोल करते हैं, क्यों इसके बारे में इतना बोलते हैं, क्यों इसके बारे में इतनी बात करते हैं, आपने सुना इसने क्या बोला? इसने एक मुसलमान को ट्रोल किया। अभी एक मुसलमान बच्ची के बारे में बात की और हिंदुस्तान के बच्चों के बारे में बात की कि ये पढ़ते नहीं हैं। कल तक तो हिंदुस्तानी से बहुत अच्छा लग रहा था, हिंदुस्तान के मुसलमान भी इसे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन आज ये किसे ट्रोल करी, इसे पता है अच्छी तरह कि कब क्या कैसे बोलना है। अभी इसने बोला कि एक मुसलमान बच्ची जो इसके कैमरे में आने से मना कर रही थी, हिंदू भी मना करते हैं, जिन्हें वीडियो नहीं बनवानी होती वो हिंदू भी मना करते हैं। लेकिन इसने क्या कहा कि उसने निकाब कर रखा था और अब्बू मारेंगे। 2 वर्ड्स इसने बहुत ज़ोर देकर बोले ताकि ये पता चले कि एक मुसलमान बच्ची के बारे में बात कर रही है। तो दोस्तों ये अपने देश में कितना फितना फैला रही है, कितना ये फसाद करवाना चाहती है, आप खुद सोचिए। क्योंकि इसकी इस वीडियो को देखकर जाहिर सी बात है मुसलमान तो भड़केगा, क्योंकि ये मुसलमान के बारे में बात करती है। और जो ये लोग ये बोलते हैं कि इसके ऊपर कि ये मजलूम है, ये मजलूमियत की बातें हैं। ये हमारे देश में इतनी कंट्रोवर्सी वैसे ही हो रही है, ये मजलूमियत की बातें हैं क्या इसकी? कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा इसका मुझे, और इसको तो हम रगड़ेंगे, बुरी तरह से रगड़ेंगे, याद रखना। तो दोस्तों हमें मान के चलना चाहिए कि ये औरत जो है
यहाँ के मुसलमानों को भी वही समझती है जो पाकिस्तान के मुसलमान को समझती है, और पाकिस्तान के मुसलमानों को जो कहती है उसी की आड़ में हिंदुस्तानों के मुसलमानों को भी बहुत बोलती है। हम ये नहीं कह रहे, ये तो सनातन धर्म का तो मजाक उड़ा ही रही है। आपने अभी तक इसे पूजा करते हुए देखा? कहाँ इसने पूजा करी? जो लोग इसे कहते हैं कि ये जो है सनातन धर्म में आ गई है, कहाँ इसने पूजा करी? और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में फितना और फिसाद फैलाने के लिए आई है। कौन ऐसी माँ होगी जिसकी बच्ची बीमार है और वो इतनी भगोड़ी जब आई थी बार बार पूजा करके दिखा रही थी कि किलो सिंदूर भर रही थी। अब पता है अब ये बेड पूजा करती है, बेड पूजा, बाथरूम पूजा, वॉशरूम पूजा, रेस्ट पूजा, क्या भगोड़ी टपाटप अब ये इस चीज़ का पूजा करती है दोस्तों। अब इसको पूजा पाठ में मन नहीं लगता। भगोड़ी एक नंबर की अय्यासबाज औरत है, इसको टपाटप चाहिए। लप्पू की बस की बात नहीं। लप्पू तू मच्छर है बेटा, पोछा लेके तैयार रहा कर, तू भूतनी के तेरी तो साले कुतरिया अरे करती रहती है। और ये लप्पू भी हंस रहा है, यानी कि ये सिर्फ एक वीडियो बनाने का इनका एक यहाँ पे कंटेंट इनको मिल नहीं रहा था, तो ये कंटेंट ले लिया। आगे भगोड़ी को झेलते हैं थोड़ा सा और, भगोड़ी क्या भौंक रही है। गाइस ऑलरेडी हमने दवाई ले ली है और लप्पुए गाइस 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 करता रहता है तूने ऑलरेडी दवाई ले ली है, तो दवाई लेने की फिर आने की क्या जरूरत थी यहाँ? ऑलरेडी का मतलब जानता है पहले से, बेवकूफ़ आदमी। तुझे यही नहीं पता कि वर्ड्स कहाँ से कहाँ पे कैसे यूज़ करने चाहिए। वैसे भी तू गवार है, अब ये भगोड़ी के साथ रह के 2-4 शब्द बोलता है, सही तो बोल लिया कर। चलो दिल्ली चल रहा है, दिल्ली पिज्जा खाने। दोस्तों इसे दिल्ली जाना है। देखिए दिल्ली जाके ये पिज़्ज़ा खाने की बात कर रही है, तो ये मतलब दिखाते रहती है कि देखो मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ हम लोगों को बोलने के लिए। मामा खवाया तुम्हें क्या दिक्कत है? को ये दिक्कत है कि जब ये तू इसके थ्रू तू ये खिलाएगा तो इसके बदले में ये क्या कुछ लेगा तेरे से, क्योंकि कोई भी आदमी तुझे कुछ तेरे लिए करता है तो उसके बदले में उसे तेरा बहुत कुछ चाहिए होता है, ठीक है। और उनमें से ये क्लाइंट भी एक है जो परमानेंट मेरे ख्याल से रखा हुआ है तूने घर पे, कि जब मेरा दिल करे तो मैं वो चीज़ खा सकती हूँ और मैं चीज़ वो ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे इसके पास शायद लड़के के पास बहुत पैसा है, इसलिए ये परमानेंट भगोड़ी का क्लाइंट हो गया है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, ये फाइनली ये भूखी औरत का पिज़्ज़ा आ गया है और इस भूखी औरत को पिज़्ज़ा ही खाना था, इसलिए ये यहाँ पर आई है। ये आज का व्लॉग्स बकवास सा व्लॉग्स बनाया है इसने, इसके सारे। हाँ जी, इसने भाड़े के बच्चे इसलिए रखा है कि इसने बाप जन्म में पिज्जा नहीं खाया। पिज्जा के ऊपर जितना सॉस मिलता है ऑर्गेनो मिलता है, कुत्ते की तरह डाल देती है भगोड़ी। बाप जन्म में पिज्जा नहीं देखी, अरे तेरी नसीब कितनी गंदी है रे भगोड़ी। थू, हाँ डाल ले जितना फ्री में दिया सब डाल ले आराम खोर। बाप जन्म में खाया कहाँ सॉस तूने? डाल ले भूखे लंगी की तरह। रे पाकिस्तानी हराम खोर, दल्ली थाली हराम खोर पाकिस्तानी। पाकिस्तान में बाप जन्म में तूने चीज़ नहीं देखा क्या? हराम खोर गंदी नस्ल तेरी माँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों आपने देख लिया, हमारी बहन बहुत अच्छी वीडियो बनाती है और भगोड़ी का एक एक नस खोल के रख देती है। भगोड़ी पाकिस्तान से भूखी लंगी आई है, यहाँ पे चमची चाची की बेटी को नौकर बना लिया है भगोड़ी ने।